सब्सक्राइब करें 86 मिनट और को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है जिसमें जस्टिस मंसूर और जस्टिस आतम मिनल्लाह, ये दो बड़े सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने जो फैसला दिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला। ये पूरी पाकिस्तान के जो लोगों को उनको पता होना चाहिए उनकी बुनियादी हुकूक क्या है। ठीक है, हुकूक चाहे वो मुलाजिमीन से रिलेटेड हो, मुलाजमत से रिलेटेड हो, चाहे वो इनकम टैक्स से रिलेटेड हो। ये फैसला जो है बड़ा जो है फायदेमंद साबित होगा सब लोगों के लिए। फैसले में एक जो कहा गया है वो ये है कि पहले जो है सरकारी जो जॉब थी, अगर फादर वगैरह या मदर की डेथ होती थी तो उस सूरत में जो है जो जॉब दी जाती थी वो बेटे को या बेटी को दी जाती थी। ठीक है, लेकिन इसमें एक शर्त ये थी कि अगर बेटी शादी कर लेती थी तो उस सूरत में वो जॉब से उनको महरूम रखा जाता था। इस पूरी केस में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि अगर सरकारी मुलाजिम की डेथ हो जाती थी तो उस सूरत में बेटा या बेटी को जॉब दी जाती थी। अगर बेटा जो है उसको जॉब दी जाती थी या बेटी को दी जाती थी, लेकिन इसमें एक शर्त थी कि अगर बेटी शादी कर लेती थी तो उस सूरत में जो है उसको जॉब ऑफर नहीं की जाती थी। इस सूरत में जो फैसला हुआ है वो फैसला इस तरह है कि शादी का माशी हुद्दमतारी से ताल्लुक नहीं, बेटी जानशीन हो सकता है तो बेटी क्यों नहीं हो सकती, तो बेटी क्यों नहीं हो सकती। ये जस्टिस मंसूर के रिमार्क्स हैं। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस केस में जो है जस्टिस मंसूर और जस्टिस आतम मिनल्लाह ने सरकारी मुलाजिमीन के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने की केस की समाअत की। इस पूरी केस को हम जो है अंडरस्टैंड करेंगे। और मंसूर अली शाह हुद्दमतारी का कोई ताल्लुक नहीं, शादी के बाद भी बेटा अपने वालिद का जानशीन हो सकता है तो बेटी क्यों नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें मजीद फैसले में जो रिमार्क्स दिए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आतम मिनल्लाह ने, उसमें ये जो है बेसिकली इस केस में सुप्रीम कोर्ट के जो दो जजेस थे इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आतम मिनल्लाह पर मुश्तमिल थे। ठीक है, दो रुकनी बेंच था। इसमें सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने की केस की समाअत हुई। ठीक है, और आगे मजीद का क्या कहा गया है कि अदालत ने वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार खातून जाहिदा परवीन की दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस निपटा दिया है, जिसमें उसने फैसला दे दिया था। फैसला क्या दिया था बेसिकली, जस्टिस मंसूर अली शाह के जो रिमार्क्स थे वो रिमार्क्स ये थे कि अगर खवातीन की शादी हो जाती है तो उससे जो है माशी हुद्दमतारी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो बेटा अगर जानशीन हो सकता है तो बेटी क्यों नहीं हो सकती। इसमें ये मंसूर अली शाह की रिमार्क्स थे, जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स थे। फिर इसके बाद एडवोकेट जनरल के पी ने बताया कि साबिक चीफ जस्टिस फाइज अली शाह के फैसले के मुताबिक सरकारी मुलाजिम के बच्चों को नौकरी की तरजीही बुनियादों पर नहीं दी जा सकती। इस केस में जो है चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने कहा था कि तरजीही बुनियादों पर बच्चों को, सरकारी मुलाजिम के बच्चों को नौकरी नहीं दी जा सकती। मतलब ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी ये चीज़ें आपस में पाई जाती है। जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला 2024 का है, जबकि मौजूदा केस इससे पहले का है। ठीक है, उसने ये कहा है कि जो चीफ जस्टिस फाइज अली शाह ने जो बात की थी वो 2024 की बात है, और जो केस अभी प्रेजेंट हम कर रहे हैं, मतलब प्रोसेस करवा रहे हैं, ये उससे 2024 से पहले का है, जबकि मौजूदा केस इससे पहले का है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इतलाक माजी से नहीं होता। खातून को नौकरी देकर आपने फारिग कैसे कर दिया है, मतलब इसको नौकरी दी गई थी फिर उसको फारिग कर दिया गया था। एडवोकेट जनरल पख्तूनख्वा ने कहा कि खातून की शादी हो चुकी, लिहाजा वालिद की जगह नौकरी की अहलियत नहीं रखती। जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये केस कानून में लिखा है कि बेटी की शादी हो जाए तो वालिद के इंतकाल के बाद नौकरी की अहलियत नहीं रखती। खवातीन की माशी खुदमुख्तारी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतल्लक तफसीली फैसला देंगे। ठीक है, उसमें मतलब दोनों सीनियर जजेस ने बिल्कुल जो है क्लैरिफाई कर दिया है कि जो जॉब है वो आप ऑफर करेंगे किसको, इसकी बेटी को, बेशक उसकी शादी हो चुकी है। तो उसका इस फैसले का फ़ायदा क्या होगा? इस फैसले का फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी आगे फ्यूचर में जॉब वगैरह अगर ऑफ़र होगी सरकारी मुलाजिम की डेथ की सूरत में जो है वो बेटी भी जो है अप्लाई कर सकती है जो शादीशुदा, पहले ये नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये इस तरह डॉक्यूमेंट वापस कर लेते थे कि ऑलरेडी शादीशुदा है। तो इस सूरत इस फैसले के बाद जो है वो बाकी उन पर भी ये केस लागू होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो भी आप देख सकें।